रंगों के पीछे छिपा सच। मेरा नाम एंजेलिना है। अगर कोई मुझसे आज पूछे कि मैं कौन हूँ, तो शायद मैं पहले जैसी नहीं कहूंगी कि मैं एक आर्ट गैलरी क्यूरेटर हूँ। आज मैं कहूंगी, मैं वह लड़की हूँ जिसने रंगों में सपने देखे, विश्वास में धोखा खाया और सच को अपना सबसे बड़ा कैनवास बना। कभी पेड़, कभी आसमान, कभी किसी अनजान लड़की की आंखें, मैं सब कुछ बना देती थी। लोग कहते थे कि कला से पेट नहीं भरता, मैं मुस्कुरा देती थी। सालों की मेहनत के बाद मुझे देश की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में क्यूरेटर की नौकरी मिल गई। जिस दिन मैंने पहली बार उस गैलरी में कदम रखा, मेरी आंखें नम हो गई थीं। दीवारों पर दुनिया के महान कलाकारों की कृतियां थीं। पुरानी लकड़ी की महक, कैनवास पर सूखे रंग, हल्की पीली रोशनी, सब कुछ किसी मंदिर जैसा लगता था। मैंने उसी दिन खुद से वादा किया, मैं इस जगह को केवल प्रदर्शनी नहीं, कलाकारों का घर बनाऊंगी। शुरुआती 2 साल मेरे जीवन के सबसे सुंदर साल थे। मैं नए कलाकारों को मौका देती, उनकी कहानियां सुनती। एक दिन एक बुजुर्ग कलाकार अपनी पेंटिंग देखने आए। दीवार पर वही चित्र लगा था, लेकिन नीचे लिखा नाम उनका नहीं था। मैंने सोचा शायद प्रिंटिंग की गलती होगी। मैंने रिकॉर्ड देखा, नाम जानबूझकर बदला गया था। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एंजेलिना, इस दुनिया में हर सच जानना जरूरी नहीं होता। कुछ सप्ताह बाद एक करोड़पति व्यवसायी आया। मुझे पता था कि वह चित्र एक संघर्षरत युवा कलाकार का था, लेकिन बिक्री के कागजों में लिखा था कि वह चित्र एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की मूल कृति है। क्या कला सच में इतनी सस्ती हो गई थी कि उसका नाम भी खरीदा जा सकता था? मैंने चुपचाप रिकॉर्ड देखने शुरू किए। जितना गहराई में जाती गई, विदेशों में होने वाली गुप्त नीलामियां, और इन सबके केंद्र में थे हमारे तथाकथित बिग बॉसेस। मैं अब उन्हें कला का व्यापारी नहीं, कला का अपराधी मानने लगी थी। लेकिन मेरे पास केवल शक था, सबूत नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने केवल देखना शुरू किया। लोग अक्सर समझते हैं कि चुप रहने वाला इंसान कमजोर होता है। असल में चुप रहने वाला सबसे ज्यादा सुन रहा होता है। धीरे धीरे मेरे पास पहेली के टुकड़े इकट्ठे होने लगे। एक रात गैलरी में देर तक काम करते हुए मैंने मालिक के कमरे का दरवाजा आधा खुला देखा। अंदर से आवाजें आ रही थीं। मूल पेंटिंग दुबई भेज दो, रेस कलाकार को भुगतान मत करना। आज क्यूरेटर को कुछ पता चला तो? दूसरी आवाज आई, एंजेलिना, उसे संभाल लेंगे। उस पल पहली बार मुझे अपना नाम सुनकर डर लगा। एक हार्ड ड्राइव, कई स्कैन किए हुए दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं जानती थी कि अगर मैं पकड़ी गई तो शायद केवल नौकरी नहीं जाएगी, शायद मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुझसे पूछा गया, क्या तुम्हें इस संस्था पर भरोसा है? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कला पर भरोसा है, संस्था पर नहीं। उनकी मुस्कान गायब हो गई। अगले दिन सुबह मेरे ईमेल में केवल 5 लाइनें थीं। आपके विरुद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत सिद्ध हुई है। आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। जब मैं अपना सामान लेकर गैलरी से बाहर निकली, तो मैंने आखिरी बार उस इमारत को देखा। मुझे लगा जैसे वह इमारत मुझसे कह रही हो, सच लौट कर आना। मैं घर पहुंची। कई दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली। क्या सच बोलना सबसे बड़ी मूर्खता थी? एक रात मैंने अपने पुराने स्केचबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा, अगर मैं चुप रही तो मेरी कला भी अपराध में साझेदार होगी। हर फाइल को 3 अलग अलग जगह कॉपी किया, एक पत्रकार, एक वकील और एक अंतर्राष्ट्रीय कला संरक्षण संगठन। फिर मैंने एक वेबसाइट बनाई, नाम रखा द ट्रूथ बिहाइंड द फ्रेम। पूरी दुनिया उस वेबसाइट को पढ़ रही थी। लोग पहली बार समझ रहे थे कि सुंदर फ्रेमों के पीछे कितना बदसूरत सच छिपा था। जिन लोगों ने मुझे पागल कहा था, अब वही लोग कैमरों से भाग रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सत्ता डरती है तो वह सबसे खतरनाक हो जाती है। और उसी रात मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ केवल एक आवाज थी, एंजेलिना, तुमने पहला दरवाजा खोला है। अभी तुम्हें उन रहस्यों का अंदाजा भी नहीं है जो सबसे बड़ी पेंटिंग के पीछे छिपे हैं। मैंने फोन काट दिया, लेकिन उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई थी। जारी